Good morning student. Today we discuss about the third chapter. क्या how do organism reproduce कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया है, उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट पहले देखो कि रिप्रोडक्शन है ना, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन के लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस इसेंशियल होती है, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी इसेंशियल होती है। दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, जो अपने आप से दूसरा इंडिविजुअल, लार्ज इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा तो लार्ज ऑफ एनर्जी स्पेंड होगी इस प्रोसेस में। तो अब देखते हैं, ये बोलता है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। बोला है क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही और कॉपी को बना सकता है, तो बोलते हैं यस, हाँ ऑर्गेनिज्म अपने जैसी कॉपी बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उनका बॉडी डिजाइन भी सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लू प्रिंट होता है उनके डिजाइन का, वो क्या होता है, सेम। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो भी ब्लूप्रिंट होगा वो उनकी बॉडी डिजाइन की कॉपी होगा। एग्जाम सम केसेस में डिफरेंट भी होता है, जैसे कि आई कलर और ब्लड ग्रुप। आंखों का कलर और ब्लड ग्रुप क्या होता है, हर इंडिविजुअल में मोस्ट ऑफ डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस ट्रेट में किस कैसे आते हैं, जेनेटिक डिफरेंस के कारण या जेनेटिक वेरिएशन के कारण। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जीन्स में वेरिएशन आ जाती है ना, जेनेटिक मीन्स जीन्स में वेरिएशन आ जाती है। सबसे पहले देखो सेल में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। इसके अंदर जब वेरिएशन आती है, चेंजेस आ जाते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है। इन वेरिएशन के कारण क्या होता है, ट्रेड्स पे भी डिफरेंस हो जाता है, जिससे उनका आई कलर और ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बोल रहा है वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो वेरिएशन में एक सम इंडिविजुअल बेटर फील्ड इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि स्ट्रगल करके एक वेरिएशन, जब वेरिएशन आते हैं तब कोई भी स्पीसीज स्ट्रगल करके एक बेटर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर लेते हैं, अपने आप को फिट कर लेती है अच्छे तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेंगे, और लो टेम्परेचर होगा तो लो पे सर्वाइव कर लेंगे। मतलब कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेते हैं जब वेरिएशन आती हैं। तो थर्ड है, जब डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आएंगी, मतलब लगातार वेरिएशन नहीं होती है ना, तो एक ऑर्गेनिज्म में नया ट्रेट की फॉर्मेशन होती है, नया ट्रेट प्रोड्यूस होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया है कि मतलब वेरिएशन आती है तब क्या होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल्स का जो ब्रीडर होता है उसकी प्रजाति क्या होगी, इम्प्रूव हो जाती है, ताकि वो अच्छे से रेजिस्टेंस कर ले अगेंस्ट टू डिजीज वगैरह, और बेटर यील्ड दे, अच्छी पैदावार देते हैं, क्विक ग्रोथ, उनकी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, और कम लेते हैं, इनपुट कम होगा उनका, लेने मतलब खाने पीना कम होगा, और अच्छी वेरिएशन, अच्छी रेस की प्रोडक्शन होती है जब वेरिएशन आते हैं। तो वेरिएशन की वजह से दे कंस्टिट्यूट द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन के लिए जो वेरिएशन होती है वो एक रॉ मटेरियल का एक्ट करती है। जब भी ओव्यूलेशन होगा, कब होगा, जब वेरिएशन होंगी, धीरे धीरे लंबे टाइम तक वेरिएशन चलती रहेंगी, जिससे कि एवोल्यूशन हो जाता है। वेरिएशन है हर एक ऑर्गेनिज्म में एक अलग इंडिविजुअलिटी भी बनाता है, हमें एक अलग इंडिविजुअलिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है कि वेरिएशन आती है ना तब स्पीसीज क्या रहती है, स्टैटिक्स नहीं रहती, मतलब सेम नहीं रहती। मतलब वेरिएशन के कारण ही स्पीसीज मॉडिफाई कर लेती है, धीरे धीरे अपने करेक्टर को चेंज कर लेती है, और एक नई स्पीसीज टाइम के साथ फॉर्म्ड हो जाती है। नेक्स्ट टाइम में क्या बोल रहा है कि प्री एडेप्टेशन कॉजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशन आर एक्सट्रीमली यूजफुल सर्वाइव अगेंस्ट इन्वायरमेंट में। अगर इन्वायरमेंट में सडन चेंज आ जाए तो वो अपने आप को सर्वाइव कर देती है। जो नेचुरल वेरिएशन आएंगे ना वो पहले से ही अडेप्ट कर लेंगी, वेरिएशन पहले से ही अडेप्ट कर लेगा ऑर्गेनिज्म, तो ही वो क्या होगा, सडन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को इन्वायरमेंट में सेट कर लेता है, वेरिएशन आती है तो। एग्जाम्पल के जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए न्यू पेस्टिसाइड से और एंटीबायोटिक, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है एंटीबायोटिक और ये पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट अपने आप को क्या कर लेगा, रेजिस्टेंस मतलब उसके अपोजिट कर लेगा।
अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करके अपनी सेल्स का नंबर बढ़ाता है और क्या, और ऑर्गेनिज्म बढ़ा देता है, जिसके कारण पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिस रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों ही होंगे उसको क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? सेक्स शेल या गैमेट फ्यूज होके, मेल और फीमेल का फ्यूज होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, तो हमें उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल की सेक्स सेल या गैमेट्स फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें क्या है, केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही वो मल्टीप्लाई करके अपने जैसी ही सेल्स प्रोड्यूस कर लेता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये मोस्ट ऑफ किस में होता है? यूनिसेलुलर में भी, कुछ मल्टी सेलुलर में और कुछ प्लांट्स में होता है। यूनिसेलुलर में पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।